हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर और चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपको पता है हमारा चैप्टर कौन सा है, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, या एनिमल किंगडम बोल सकते हो। तो जैसे आपको याद है कि हमारा ये क्या है, 5th किंगडम है। इससे पहले हमने 4 किंगडम पढ़े थे, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड देन लास्ट हमारे पास क्या बचा अभी, एनिमल। ठीक है, तो किंगडम एनिमल्स और या फिर जो हमारे पास क्या एनिमल किंगडम, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो स्टूडेंट्स, अब एनिमल किंगडम के अंदर हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हम उसको देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अब तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 9th क्लास के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स करके। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको ये चैप्टर क्या था, बहुत शॉर्ट नोट्स में दे रखा था वहां पर। तब यहाँ पर आपको 11th के अंदर क्या है वो थोड़ा सा डिटेल में, जैसे आप देख रहे हो कि वहां पे आपके एक चैप्टर था जिसके अंदर आपने 5 किंगडम स्टडी किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, हमारे पास हम 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है, चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या डिटेल वर्जन जो हम इसका पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर एनिमल्स के बारे में। ठीक है, और एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं मल्टी सेलर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो इसके जनरल फीचर जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने देखे थे बाकी के अंदर, उसके अंदर भी इसके अंदर हम देखेंगे इसके अंदर। और इसके बाद इसके अंदर हम स्टूडेंट्स किस तरीके से इस चैप्टर को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपने देखे होंगे, आपने 9th क्लास के अंदर जैसे कुछ चीजें पढ़ी थी आपने, उसके अंदर जेनेटिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे आपने हर एक एनिमल्स के बारे में, हर एक किंगडम के बारे में, हर एक फाइलम के बारे में। ठीक है, तो उस फाइलम के अंदर जब आप पढ़ते हो तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते चलते हो, हर एक जो उसके अंदर एनिमल्स जो होते हैं उससे बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर फाइला से। तो उसी तरीके से हम इसके अंदर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम जब उसको पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे थोड़ा सा फास्टर मोड से क्या कर सकेंगे, उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे सिंपली वे के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जनरल फीचर्स की अगर बात करें एनिमल किंगडम के अंदर, तो आपको पता है ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ये दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कैसे होते हैं, दे आर मल्टी सेलर्स होते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो सेल वॉल की बात की थी हमने, तो सेल वॉल आपको पता है स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती, दैट मीन्स एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, दैट मीन्स अपने फूड के लिए करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ओके, ये आपने हमें क्या था पढ़ा था। और क्या बोल सकते हैं हम, क्या होते हैं, कंज्यूमर्स कैटेगरी में आते हैं। इनको अलग हम इसको कैटेगराइज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गए, एनिमल्स के जनरल फीचर्स हो गए। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट, जो हम फाइला पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ग्रुप पढ़ने वाले हैं, उन ग्रुप्स के अंदर पढ़ेंगे हम उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, 1 by 1 करके। तो उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं ना, जैसे हमने कोई फाइलम ले लिया, ठीक है, पोरीफेरा ले लिया, कोई वेलेसेंट्रेट्स ले लिया, तो उसके अंदर जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो आप एक हेडिंग देखते हैं, जैसे इसका क्या है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे आप क्या पढ़ोगे इसके अंदर, पहला उसका पॉइंट क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। ठीक है, हैबिटेट कौन सा है इस फाइला का। ठीक है, सेकंड आपने जैसे क्या पढ़ लिया उसके अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से फिर थर्ड आप पढ़ोगे उसके अंदर सिमेट्री किस टाइप की होती है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके अंदर पढ़ते हैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर रेस्पिरेटरी कैसा होता है, एक्सक्रीटरी कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, कितनी स्पीशीज मिलती हैं उसकी, तो ऐसे आपके पास क्या है, कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं अलग अलग। एंड देन उसके अंदर फिर उसको हम क्या करते हैं, भाई ये मान लीजिए हमारे पास हैबिटेट है तो ये कैसा हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर आप लिखोगे एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, तो ये आप लिखते हो उसके अंदर। तो दैट मीन्स ये जो टर्म्स आप लिखोगे इसके अंदर, मैं उन टर्म्स की बात कर रहा हूं, उन टर्म्स को हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो सारे फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स के अंदर जो जो पॉइंट्स या टर्म्स जो होते हैं इस्तेमाल की जाती हैं, उन टर्म्स को हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि वो होती क्या है। देन उसके बाद जैसे ये तो आपको हो गया, जैसे लेवल ऑफ फॉर्मेशन के अंदर पढ़ते हैं ना, सेलुलर लेवल हो गया, ठीक है, टिश्यू लेवल हो गया, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो टर्म्स इसके अंदर आती है, इनका मीनिंग क्या होता है।
तो उसके अंदर तो जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे, जैसे हमने पहला फाइलम पोरीफेरा ले लिया और उसके अंदर हम हैबिटेट लिख दिया भाई एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक तो वहां पर हम ओनली एक्वेटिक ही समझेंगे भाई। एक्वेटिक का आपका मीनिंग समझ में आ गया, क्योंकि एक्वेटिक आपको पता है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर कि एक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है, टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या होता है, या फिर सेलुलर लेवल क्या होता है, या फिर असिमेट्री कैसी होती है, या फिर बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। तो इस टाइप के जो टर्म्स या वर्ड्स आने वाले हैं उसको हम सबसे पहले क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उनको डिस्कस करने के बाद जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो उसको क्या है थोड़ा फास्टर मोड से समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इससे पहले थोड़ा सा हम पार्ट बता देते हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको मिलने वाले हैं जो डिफरेंट एनिमल्स मिलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो समझ सकते हो आप इतने सारे एनिमल्स जो हैं वर्ल्ड के अंदर, उसको अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है, जिसके अब जब आज तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए हैं, ठीक है, उनको आपने पता है क्या कर दिया, उनको ग्रुप बनाकर अलग अलग ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, उसको रख दिया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान हम इन सारे एनिमल्स को नहीं देख पाते, ठीक है। लाइफ टाइम के दौरान कुछ एनिमल्स जो होते हैं आपको उसको लाइव देखने का मौका मिलता है, आपके सराउंडिंग में मिलते हैं वो एनिमल्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आप कभी टीवी पे देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपको कभी देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। या उसकी टीवी की बात करें या आपके लाइव की बात करें, ठीक है, तो वो देखने को नहीं मिलते, लेकिन आप उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में आपको पता होता है भाई इस टाइप के एनिमल्स भी प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है। तो अगर हम बाकी लोगों की बात करें और अपनी बात करें, बायोलॉजी स्टूडेंट्स की बात करें, तो बायो की जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर बात देखें हम, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उन एनिमल्स के अंदर। लेकिन जैसे आप हाई क्लासेस के अंदर जाओगे आपका इंटरेस्ट खुद क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं, उसके बारे में क्या क्या फीचर्स हैं, और फिर इन एनिमल्स को, अब देखो इतने सारे एनिमल्स हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग किया था चैप्टर की कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एक साथ पढ़ना क्या है मुश्किल एक बात है, तो उसको हमने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया है। तो ग्रुप के अंदर हम उसके फीचर्स को याद रखकर एटलीस्ट इतना समझ सकते हैं भाई ये एनिमल जो है इस फाइलम्स या इस ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो उस बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, उनके बहुत सारे फीचर्स जो हैं उनके बारे में उनको समझ सकते हैं। भाई इनके अंदर इस टाइप का अगर आपको कोई दिया भी जाता है, आपको नाम भी लिया जाता है, तो अगर आपको नाम पता है और आपको पता है कि वो उस ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको सारे फीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, याद आ जाते हैं। उसके अंदर ये फीचर्स जो होते हैं देखने में होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर सारे फीचर्स उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं सबके फीचर एक जैसे मिलते ना हो, कुछ फीचर्स क्या उनके अलग हो, लेकिन वो उसी ग्रुप के अंदर रखे गए। दैट मीन्स क्या, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उनके मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। और फीचर्स के अंदर हम स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहला जो हम बनाते हैं हेडिंग्स फाइलम के अंदर, वो बनाते हैं हैबिटेट की, ठीक है। नंबर डालता हूं यहाँ पे। तो हम बनाते हैं किसकी, बनाते हैं हैबिटेट की। अब स्टूडेंट्स हैबिटेट की अगर हम बात करें, हैबिटेट मतलब वो प्लेस जहां पर वो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, रहता है, ठीक है। एक बड़ा एरिया की अगर वाइज बात करें तो आपको इसके अंदर कैटेगराइजेशन मिल जाती है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक तो इसके अंदर क्या हो गया, एक्वेटिक हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया इसके अंदर, टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है भाई। अब ये भी आपको पता है कि भाई एक्वेटिक क्या होता है और टेरेस्ट्रियल क्या होता है, क्योंकि जनरल टर्म्स है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी है, इतने सालों से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो एक्वेटिक मतलब होता है वाटर बॉडी, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म आप जल्दी देखते हो किस टाइप के मिलते हैं, या तो आपको क्या मिलेंगे, वाटर बॉडी के अंदर मिलेंगे, या आपको क्या मिलेंगे, लैंड के ऊपर मिलने वाले हैं। तो अगर हम एक्वेटिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक्वेटिक के अंदर आपको एक्वेटिक के अंदर भी अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो हमारे पास देखो लेयर्स होती है, जैसे सरफेस हो गया, सरफेस वाटर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर बात करें तो कॉलम हो गया, कॉलम वाटर हो गया, और हम उसको मेन वाटर बॉडी बोल सकते हैं, द मेन वाटर बॉडी, ठीक है, फ्री वाटर बॉडी जो होती है उसके तरीके से। और तीसरा अगर हम बात करें यहां पर, तीसरा हमारे पास हो सकता है बेंथिक, ठीक है, बेंथिक मतलब है बॉटम, ठीक है। तीन अगर हम उसको देखें उसके अंदर अलग अलग, तो हम उसको समझ सकते हैं भाई, एक तो क्या है, सरफेस वाटर होता है, क्योंकि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में एक्वेटिक वाटर बॉडी है, ये तो ठीक है, कंफर्म है भाई, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जैसे फिशेज हो गया, फिशेज क्या है, एक्वेटिक है, आपको पता है, लेकिन फिशेज एक्वेटिक के अंदर भी क्या है, कुछ फिशेज जो होती हैं वो क्या होते हैं, सरफेस पर फ्लोट करती है, कुछ क्या होती है, कॉलम वाटर में फीड करती है, कुछ क्या होती है, बॉटम में रहती है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलने वाले हैं आपको इस टाइप के। तो उसके अंदर कुछ क्या मिलने वाले हैं आपको, सरफेस से मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्या है आपको उसके अंदर कॉलम वाटर के अंदर मिलने वाले हैं, कुछ क्या मिलने वाले हैं आपको बॉटम के अंदर मिलने वाले हैं। तो बॉटम के अंदर हो गए हमारे पास स्टार फिशेज हो गई, ठीक है,
अगर हम बात करें कॉलम वाटर के हो गए तो बहुत सारी मोस्टली जो फ्री वाटर बॉडी होती है सारी मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक्वेटिक वो सारे क्या होते हैं उस वाटर बॉडी में ही क्या करते हैं फ्लोट करते हैं। और कुछ माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हो गए या कुछ इंसेक्ट्स टाइप के हो गए वो क्या होता है सरफेस वाटर पे क्या होता है फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका क्या होता है वो एरिया होता है पर्टिकुलर। इसी तरीके से अगर हमें बात करूं किसकी टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल के अंदर भी आपको कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगी। जैसे टेरेस्ट्रियल के अंदर भाई क्या हो गया, एक हो गया सबसे पहले बात कर लेते हैं फोसोरियल टाइप की, ठीक है। फोसोरियल मतलब जो बरोइंग एनिमल्स, बोरोइंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो क्या होता है बिल बना के, ठीक है, उसके अंदर चले जाते हैं वहां पे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं फसोरियल टाइप के बोलते हैं एनिमल्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास हो गया इसके अंदर जैसे हमारे पास क्या हो गया भाई अर्थवर्म हो गए, ठीक है, इस टाइप के। दूसरा अगर यहां पर देखें एक होते हैं स्कैंटोरियल, ठीक है। स्कैंटोरियल टाइप के कैसे होते हैं, जो क्या करते हैं एक तरीके से अगर हम बात करें जो क्रॉल करते हैं किस पे, वॉल्स के ऊपर, ठीक है, क्रॉल करते हैं, क्रॉल्स ऑन वॉल, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया लिजर्ड हो गई, ठीक है। तीसरे अगर हम बात करें तो एक होते हैं हमारे पास आर्बोरियल आपको पता होगा जैसे क्या रहते हैं ऑन ट्रीज पे, ठीक है, ट्रीज पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आर्बोरियल। दैट मीन्स बॉटम जो हमारा अर्थ सरफेस होता है उससे क्या थोड़ी सी अबव द ग्राउंड रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आर्बोरियल। लेकिन इनके अंदर भी अगर हम कैटेगरी कर दें तो इनके अंदर भी एक चीज होते हैं, एक बात करते हैं एरियल की बात करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कई बार बर्ड्स जो होते हैं इनको इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर बात करें बर्ड्स की तो बर्ड्स हम किसके अंदर काउंट करते हैं, हम एरियल्स के अंदर काउंट करते हैं। तो बर्ड्स एरियल्स मतलब जो ज्यादा समय तक क्या होते हैं एयर के अंदर स्टे कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं एरियल बोलते हैं। लेकिन आर्बोरियल क्या है, आर्बोरियल क्या है अबव द ग्राउंड है लेकिन एयर के अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें बर्ड्स भी आते हैं ट्रीज के ऊपर, लेकिन ट्रीज को हम अलग से बोल सकते हैं क्या होता है वो एरियल जो उनका हैबिट होता है वो एरियल के अंदर भी काउंट किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स है, ठीक है। अगर हम बात करें बहुत सारी डिफरेंट क्या है इसके अंदर टर्म्स जो है आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इन टर्म्स के अंदर ज्यादा टर्म्स आपको क्या है पूछी नहीं जाती। तो कुछ टर्म्स जो होती हैं आपको इस तरीके से क्या होती हैं पूछी जाती है, तो उन टर्म्स को आपने क्या रखना है उसका याद रखना है, ठीक है। हो सकता है किसी के अंदर कुछ ज्यादा एक दो टर्म्स एक्स्ट्रा दे रखी हो तो आप उसको क्या कर ले इसको पढ़, ठीक है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं आपको इसका एग्जांपल दीजिए उसका एग्जांपल दीजिए लाइक दिस, ठीक है। तो आपको हैबिटेट वाइज बात करें तो हैबिटेट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एरिया जहां पर वो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है रहता है। तो जनरली हमारे पास क्या दो मेजर हमारे पास क्या हैबिटेट देखने को मिलते हैं अर्थ की अगर बात करें तो एक हमारे पास होता है एक्वेटिक, दूसरा हमारे पास क्या होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक की अगर बात करें तो वाटर बॉडी आपको पता ही है, और दूसरा टेरेस्ट्रियल की बात करें तो लैंड की होती है। तो इनके अंदर भी डिफरेंट टर्म्स जो होते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। एक्वेटिक के अंदर कहाँ पर मिलेगा ऑर्गेनिजम्स, या फिर आपको जो टेरेस्ट्रियल है लैंड है वहां पर आपको किस टाइप के है जो है क्रिएचर जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे पास क्या है बहुत सारे टर्म्स और है स्टूडेंट्स, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।